आज का टॉपिक जो है हमारा वो टारगेट है जस्ट नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन लेवल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स के रिलेटेड हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है। ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द चार्ज दैट एन एटम वुड हैव। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन इन ईच बॉन्ड बिलोंग एंटायरली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट। अगर एक एटम जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाए हो दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की वजह से क्या डिफरेंस आएगा उसके ऑक्सीडेशन में, हम ये देखेंगे आगे कुछ पॉइंट्स की मदद से। तो ये थी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर को थोड़ा सा और ब्रीफ कर दिया गया है। मैं इसको थोड़ा ब्रीफ नहीं करूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने आपको इंट्रो दिया है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर से। तो मेन हमारा टॉपिक है स्टूडेंट कि किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे नाइट्रोजन का किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये हमारे पास कुछ आपके लिए मैं पॉइंट्स बनाए हैं कि किस तरह से हम फाइंड करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज़ ज़ीरो। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ज़ीरो होगा। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगा जब हमारे पास किसी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगा, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह जब नाइट्रोजन जो है किसी ऐसे एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होगा जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब नाइट्रोजन इस तरह के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए होगा तो उस सूरत में नाइट्रोजन जो है जो ऑक्सीडेशन स्टेट कंट्रीब्यूट होगा वो -1 होगा नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना होगा। इसी तरह जो है जब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बना होगा नाइट्रोजन का, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो फ्लोरीन की भी ज़्यादा है, क्लोरीन की या फिर सल्फ़र की, इनके साथ जब बॉन्ड बनाए होगा नाइट्रोजन, तो उस केस में नाइट्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कंट्रीब्यूट होगा +1, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। जब जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होगा तो -1, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा नाइट्रोजन। इसी तरह अगर डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो ये पॉइंट्स आपने अपने माइंड में क्लियर कर लेने हैं, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ मैं आपको उन्हीं पॉइंट्स की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। बिलफर्ज ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है अमोनिया के लिए। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? अमोनिया में ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा नाइट्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हमने एक पॉइंट क्लियर किया था कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उस केस में हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? वहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1, ठीक है। 3 बॉन्ड्स है, -1 -1 -1, तो -1 -1 क्या हो जाएगा? -3। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होता है? -3, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं नाइट्रोजन का। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? फर्स्ट बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ है, सेकंड बॉन्ड जो है वो भी हाइड्रोजन के साथ है, थर्ड बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ है। तो तीनों बॉन्ड जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ बनाए हुए हैं नाइट्रोजन। तो तीनों केसेस में -1 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का। तो ये सिंपल सा मेथड है स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं कि इस केस में भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 ही होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ डबल बॉन्ड के साथ। ये देखिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन दोनों तरफ अटैच है हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, यहाँ पर भी -1 है, ठीक है। लेकिन जब ट्वाइस में है तो -1 2 टाइम्स होगा, यहाँ भी -1 क्या होगा? 2 टाइम होगा।
जब ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो वो हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है, यहाँ पर भी -2 और मल्टीप्लाई बाय +2 के साथ होगा, और यहाँ पर भी -1 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ होगा, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा -1। क्लियर है स्टूडेंट। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए है, 4 हाइड्रोजन थे तो -1 -1 -1, जब चारों हाइड्रोजन हैं तो डिवाइड बाय 2 किया जाएगा, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अब ये भी कह सकते हैं नाइट्रोजन का जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड होगा वो कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, -1 और -1 जो है ये जब दोनों हाइड्रोजन के साथ हैं तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने की, तो ये आप देख सकते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन वेरी फ्रॉम -3 टू +5, -3 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है नाइट्रोजन का, -3 टू +5। क्लियर है, ये याद रखना है पॉइंट आपने। ये था हमारे पास स्टूडेंट अभी तक के लिए ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन लेवल क्या होता है। ऑक्सीडेशन लेवल जो है स्टूडेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, सिंपल फार्मूला बताता हूँ। जो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आए, ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने +3 ऐड कर देना है। बिलफर्ज हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +-4, तो उसमें हम +3 ऐड करेंगे तो वो -1 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आएगा उसमें +3 करेंगे तो हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन लेवल आ जाएगा। ये सिंपल मेथड था। इसके अलावा अगर हम थ्रू प्रॉपर मेथड की बात करें तो उसके लिए हमारे पास जो है एक सिंपल मेथड है ऑक्सीडेशन लेवल के लिए, कि ऑक्सीडेशन लेवल हम कैसे फाइंड करेंगे कि अगर जो है नाइट्रोजन का बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, कार्बन के साथ। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन तो कंपलसरी है, तो कार्बन को नाइट्रोजन को फ्री करवाना है कार्बन में से, नाइट्रोजन को फ्री करवाना है कार्बन से। जब नाइट्रोजन फ्री हो जाए कार्बन से तो नाइट्रोजन को अमोनिया बनाना है, यानी कि नाइट्रोजन को NH3 बनाना है। नाइट्रोजन को कार्बन से फ्री करवाने के बाद NH3 बनाने के लिए जितने H प्रोटॉन रिक्वायर होंगे वो उसका ऑक्सीडेशन लेवल होगा। समझ आइए, जैसे यहाँ देखें नाइट्रोजन को फ्री करवाया किससे, कार्बन से। ठीक है, नाइट्रोजन को फ्री करवाया कार्बन से, तो जितने H प्रोटॉन रिक्वायर होंगे अमोनिया बनाने के लिए वो इसका ऑक्सीडेशन लेवल होगा। यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया आपके सामने, या फिर मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था नाइट्रोजन, यहाँ अमोनिया के केस में, या ये आपको एग्जांपल दी गई है। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -3 आया था, -3 में +3 ऐड करें तो ऑक्सीडेशन लेवल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए -2 था ऑक्सीडेशन स्टेट, और -2 में +3 ऐड करें तो ऑक्सीडेशन लेवल 1 आ जाएगा। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट आपके पास कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन लेवल फाइंड कर सकते हैं।